हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आई होप आप सभी ठीक हो। मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम एलिजाबेथ और हेनरी था। हेनरी अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने पहाड़ों के बीच बने आलीशान घर में ले जा रहा था, लेकिन कार में बैठी उसकी दुल्हनिया शादी के फंक्शन से बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। हेनरी उसे लेकर अपने आलीशान घर में पहुंच जाता है जो कि पहाड़ों की चोटी पर एक सुनसान जगह पर था। घर के अंदर आने पर हेनरी एलिजाबेथ को घर की देखरेख करने वाले वर्कर्स क्लेयर और ओलिवर से मिलवाता है। एलिजाबेथ देखती है कि ओलिवर की आंखें नहीं है, यानी कि वो अंधा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। एलिजाबेथ को ये सब बहुत अजीब लगता है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने नए नवेले पति परमेश्वर के साथ डिनर करती है। दोनों अपनी शादी की पहली रात में बेड पर घमासान तांडव मचाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हेनरी एलिजाबेथ को अपने आलीशान घर की सैर करवाता है। घर का हर एक रूम हेनरी के बायोमेट्रिक से खुलता है। घर की सैर करते हुए एलिजाबेथ एक कमरे के पास जाकर रुकती है और हेनरी से पूछती है कि इस रूम में क्या है। तो हेनरी उससे कहता है, मेरी जान, तुम चाहो तो मुझसे मेरी जान मांग लो, लेकिन बस इस रूम के बारे में मत पूछो और मुझसे वादा करो कि तुम इस रूम में कभी भी नहीं जाओगी, क्योंकि मैंने घर के सभी लॉक पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी लगवा दिए हैं। तो अब तुम जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकती हो। और इधर दोनों लोग रोमांटिक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और बेडरूम में जाकर इसकी बेलम पिलाई चलती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हेनरी अपने काम के सिलसिले में काफी बिजी हो जाता है और एलिजाबेथ घर में अकेली बोर होती रहती है, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा सिर्फ दो सर्वेंट क्लेयर और ओलिवर ही थे। एक दिन एलिजाबेथ क्लेयर से पूछती है कि तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रही हो और तुम्हें हेनरी के बारे में भी बहुत कुछ पता होगा, तो तुम मुझे ये बताओ, इस हेनरी जैसे बड़े आदमी ने मुझ जैसे साधारण लड़की से शादी क्यों की। लेकिन क्लेयर इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब एलिजाबेथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए स्विमिंग करती है, न्यू न्यू ड्रेसेस पहनती है, खुद को सेक्सी बनाकर अकेले ही डांस करती है और अकेले ही एंजॉय करती है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। हमेशा उसके मन में हेनरी ने उसे जिस रूम में जाने से मना किया था उस रूम में जाने की चुल मस्ती रहती है। फिर एक दिन क्लेयर और ओलिवर रात को अपना काम खत्म करके अपने घर वापस चले जाते हैं। तब एलिजाबेथ उस रूम में जाने के बारे में सोचती है और वो उस रूम में चली जाती है। रूम के अंदर उसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स दिखाई देते हैं। जैसे ही वो एक बॉक्स को खोलती है, उसे देखकर वो बहुत चक्की रह जाती है और उसकी रूह कांपने लगती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर सेम टू सेम उसके जैसी ही एक लड़की लेटी हुई थी। मेरे जिगर के टुकड़ों, असल में ये एलिजाबेथ का ही क्लोन था। वो डर के मारे भागती हुई उस रूम से बाहर जाती है। तभी उसकी उंगली पर छोटा सा कट लग जाता है, जिससे उसकी उंगली में खून निकलने लगता है। अपने रूम में वापस आकर वो डरते हुए इधर उधर डोलती है। इस समय उसकी बहुत ही गंदी वाली फटी पड़ी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो कॉल नहीं लगा पाती। नेक्स्ट डे हेनरी घर वापस आ जाता है। एलिजाबेथ खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से जो देखा था वो उस चीज को भुला नहीं पा रही थी। अब हेनरी उसको अपनी बाहों में लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हेनरी देखता है कि एलिजाबेथ के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी नजर उसके हाथ पर लगे कट पर बढ़ती है। अब उसे समझ आ जाता है कि इस लड़की ने उस रूम को देख लिया है। हेनरी रात में एलिजाबेथ का काम तमाम करने का प्लान बनाता है। इधर एलिजाबेथ को शक भी हो गया था, अब उसका गेम बजने वाला है। हेनरी एक तलवार लेकर हैवानों की तरह उसके पास जाता है। एलिजाबेथ अपनी जान बचाकर पूरे घर में भाग रही होती है, लेकिन हेनरी उसे पकड़ लेता है और तलवार से खच खच करके उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। अगली सुबह मॉर्निंग में हम देखते हैं कि हेनरी ओलिवर और क्लेयर के साथ मिलकर एलिजाबेथ की डेड बॉडी को जमीन में दफना देता है। इसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। नेक्स्ट डे हेनरी के घर एक डिटेक्टिव आता है जो हेनरी का दोस्त ही होता है। वो हेनरी से एलिजाबेथ के बारे में पूछता है, तो हेनरी कहता है कि वो अभी सो रही है। वो दोनों आपस में कुछ देर बातचीत करते हैं और फिर डिटेक्टिव वापस चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 6 मंथ लेटर पर, जहाँ हम देखते हैं कि एक बार फिर से मूवी की स्टार्टिंग के सीन जैसा ही सब कुछ होता है। हेनरी कार में बैठाकर अपनी नई दुल्हनिया को घर ले आ रहा होता है और वही लड़की सेम टू सेम एलिजाबेथ की तरह ही दिख रही थी, मानो उसकी ही हमशक्ल हो। और बिल्कुल उसी तरह वो नई एलिजाबेथ को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है, उन्हें ओलिवर और क्लेयर से मिलवाता है। हेनरी एक बार फिर से पहले की तरह अपनी सुहागरात मनाता है और जमकर घपाघप करता है। अगली सुबह वो अपनी न्यू वाइफ एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाता है, लेकिन उसी एक कमरे के पास जाकर हेनरी फिर
फिर से एलिजाबेथ को रोक लेता है और उससे कहता है इस कमरे में कभी भी मत जाना। वैसे ही काफी सारे दिन बीतते हैं। हेनरी अपने काम में बिजी हो जाता है। एलिजाबेथ घर में अकेले बोर होने लगती है। एलिजाबेथ के मन में हमेशा उसी कमरे को लेकर चुल मचती रहती है और एक दिन वो अपनी चुल मिटाने के लिए उस कमरे में चली जाती है। रूम के अंदर जाकर वो अंदर रखे बॉक्स को ओपन करती है और चिल्लाते हुए रूम के बाहर वापस भाग आती है। वो उस रूम का गेट और अंदर रखे बॉक्स को खुला ही छोड़ देती है। डर के मारे बेचारी अपने बेड पर आकर लेट जाती है और कांपने लगती है। पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है और उसे नींद आ जाती है। रात में हम देखते हैं कि उस बॉक्स में रखा एलिजाबेथ का क्लोन उठकर बाहर आता है और बेडरूम में आकर सोती हुई एलिजाबेथ के जिस्म के साथ गंदी हरकतें करता है, लेकिन वो नींद में होती है तो उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह हेनरी घर वापस आता है और वो एलिजाबेथ को डरा हुआ देखकर समझ जाता है कि इसने भी उस रूम को देख लिया है। एलिजाबेथ बाथरूम में होती है तभी हेनरी अंदर आ जाता है और उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके साथ फाइट करती है और खुद को बचाकर नीचे जाकर किचन में छुप जाती है और वहाँ से अपने दोनों हाथों में चाकू उठा लेती है, लेकिन हेनरी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। लेकिन एलिजाबेथ चाकू से उसका गेम बाजार डालती है। वो हेनरी को मारकर उसके बायोमेट्रिक से घर के मेन डोर को ओपन करती है, लेकिन घर का दरवाजा उससे नहीं खुलता। अब उसे रियलाइज होता है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ एक अलग तरह का लॉक लगा हुआ है। अब एलिजाबेथ जल्दी से हेनरी की डेड बॉडी को कहीं छुपा देती है और घर को अच्छे से साफ करती है और अपने खून से सने हुए कपड़ों को आग में जला देती है। अब एलिजाबेथ के दिमाग की बत्ती जलती है और वो हेनरी का फोन चेक करती है तो उसमें नेटवर्क आ रहे होते हैं। वो पुलिस को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है कि मैं एक घर में फंसी हुई हूँ, लेकिन जब पुलिस उससे उसका एड्रेस पूछती है तो वो कहती है कि उसे पता नहीं है। तभी वो घर की विंडो से ओलिवर और क्लेयर को आता देखती है तो वो कॉल कट करके बाहर आके सोफे पर बैठ जाती है। जब क्लेयर और ओलिवर आते हैं तो एलिजाबेथ को जिंदा देख उन्हें पता चल जाता है कि हेनरी की मौत हो गई है, क्योंकि अभी तक तो हेनरी को एलिजाबेथ को टपका डालना था। अब हेनरी की मौत के बारे में जानकर क्लेयर को काफी सदमा लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है तो ओलिवर एम्बुलेंस बुलाकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल भेज देता है। अब घर में सिर्फ ओलिवर और एलिजाबेथ ही बचते हैं। ओलिवर एलिजाबेथ को कहता है कि उसे पता है तुमने हेनरी का काम तमाम कर दिया था, लेकिन मैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो एलिजाबेथ उसकी बात मान जाती है। हेनरी की बॉडी को छुपाते हुए ओलिवर उसे बताता है कि तुम रियल एलिजाबेथ की 5वीं क्लोन हो और तुमसे पहले हेनरी ने 4 और एलिजाबेथ की क्लोन को बनाकर उनके साथ शादी की और जमकर उनका गेम बजाया और फिर उन्हें मार डाला। इसके बाद घर में हेनरी का डिटेक्टिव फ्रेंड आता है और वो एलिजाबेथ को देखकर हैरान रह जाता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं जब भी यहाँ हेनरी से मिलने आता हूँ तुम हमेशा सोती ही रहती हो। एलिजाबेथ ओलिवर से ड्रिंक लाने को कहती है, लेकिन ओलिवर गन लेकर आता है और पीछे से उस डिटेक्टिव का भेजा उड़ा देता है। एलिजाबेथ ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। फिर दोनों एक साथ मिलकर डिटेक्टिव की लाश को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ओलिवर एलिजाबेथ को पूरी तरह से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उसे एक रूम में ले जाकर क्लेयर की डायरी पढ़ने के लिए देता है। फिर चालाकी से उसे उसी कमरे में बंद कर देता है। एलिजाबेथ अंदर से रूम खोलने का ट्राई करती है, लेकिन उसके बायोमेट्रिक से दरवाजा नहीं खुलता। एलिजाबेथ अंदर रोती भी लगती रहती है, लेकिन ओलिवर पर घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एलिजाबेथ क्लेयर की डायरी पढ़ती है और सीन शिफ्ट होता है 5 ईयर एगो पर। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि असली एलिजाबेथ दरअसल हेनरी की ही पत्नी थी और किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। और हेनरी ह्यूमन की जेनेटिक फील्ड में बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। उसने अपनी पत्नी को वापस जिंदा करने का ठान लिया था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की सभी अच्छी यादें और उसके डीएनए के सैंपल इकट्ठा कर लिए थे और उसने अपनी पत्नी के क्लोन बनाने को स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी के सभी सैंपल में भी वही बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो जो भी क्लोन्स बनाता उसके अंदर भी वो बीमारी आ जाती थी, इसलिए उसके सभी क्लोन्स बेकार जा रहे थे। आगे हेनरी ने बाकी 4 क्लोन्स को प्लोजन कैबिन में रख दिया था। हेनरी ने क्लेयर को अपनी पत्नी के सैंपल की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए अपने साथ काम पर रखा हुआ था, क्योंकि क्लेयर भी जेनेटिक साइंटिस्ट थी और हेनरी जैसे साइंटिस्ट के साथ काम करना उसके कैरियर के लिए बहुत अच्छा था। क्लेयर को उस बीमारी की खोज करने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन वो उस बीमारी का इलाज तलाशने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हेनरी ने एलिजाबेथ का एक क्लोन बनाया। एलिजाबेथ का क्लोन जब बनकर तैयार होता है तो वो बिल्कुल असली एलिजाबेथ की तरह ही लग रहा था और ये क्लोन बिल्कुल असली लड़की ही थी जो सेम टू सेम एलिजाबेथ जैसी थी। उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी थी, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसकी याददाश्त जाने लगी। एलिजाबेथ का क्लोन एक पल काफी अच्छा फील करता तो कभी अजीबोगरीब
अकेले महसूस करता था। एक दिन वो क्लोन गलती से उस रूम में चला जाता है जहाँ बाकी के क्लोन्स रखे हुए थे। उन्हें देखकर वो डर जाती है। इस बेचैनी के कारण वो क्लोन खुदकुशी कर लेता है। अब यहाँ पर क्लेयर को समझ नहीं आता कि आखिर किस क्लोन ने खुदकुशी क्यों की। तभी हेनरी उसे बताता है कि वो क्लोन नींद में अपनी सांस लेना भूल गई थी और इसलिए वो मारी गई। कोई भी क्लोन सांस लेना नहीं भूल सकता क्योंकि उनका फंक्शन बिल्कुल असली इंसानों की तरह होता है। ये बात जानकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसे हेनरी के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगता है। अब वो लोग मिलकर उस तीसरे क्लोन को भी दफना देते हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं। हेनरी नए क्लोन को सही तरह से बनाने का प्लान नहीं बना पा रहा था। इधर क्लेयर हेनरी के साथ काम करते करते उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। फिर एक दिन वो मौका देखकर हेनरी के अपनी सेक्सी बॉडी की प्रदर्शनी लगाती है, जिसे देखकर हेनरी के मुंह से लार टपकने लगती है और अब ये दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बन जाते हैं। अब सीन वापस एलिजाबेथ पर शिफ्ट होता है जो क्लेयर की डायरी पढ़ रही थी। वहीं एलिजाबेथ को सब कुछ समझ में आ जाता है। इनके बाद नाइट में ओलिवर एलिजाबेथ के लिए डिनर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही ओलिवर गेट खोलकर अंदर आने वाला होता है एलिजाबेथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे बाहर जाने का कोड पूछती है। अब डरा हुआ ओलिवर उसे कोड तो बता देता है, पर कोड डालने पर एलिजाबेथ को पता चलता है कि ओलिवर ने उसे गलत कोड बताया है। वो गुस्से से आग बबूला होकर वो ओलिवर के पास जाती है, लेकिन ओलिवर कमरे में नहीं होता। वो एक चाकू उठाती है और उसी रूम में जाती है जहाँ क्लोन रखे हुए थे। वो देखती है कि ओलिवर 6th क्लोन को तैयार कर रहा है। जैसे ही एलिजाबेथ ओलिवर पर अटैक करने वाली होती है तभी ओलिवर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तब वो खुद को चैन से बंधा हुआ पाती है। ओलिवर उसके साइड में ही बैठा होता है और अब वो उसे आगे की कहानी बताने लग जाता है। ओलिवर उसे बताता है कि तीसरे क्लोन को मारने के बाद क्लेयर वापस रिसर्च करने लगी जिससे किसी भी क्लोन की याददाश्त न आए और उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया था। यानी कि अब एलिजाबेथ का क्लोन बनाने के बाद वो इंसानों की तरह ही रह सकता था। अब कभी भी उसकी याददाश्त नहीं जाती, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हेनरी ने एलिजाबेथ के बहुत से क्लोन बनाए। वो कुछ दिनों के बाद वो एक नया क्लोन बनाता है और उससे शादी करता, फिर उसके साथ सुहाग रात मनाता, अच्छे से चरम सुख का आनंद लेता और जानबूझकर उन क्लोन्स के अंदर उस रूम में जाने की चुल पैदा करवाता और अच्छे से उनका गेम बजाने के बाद उनको मार डालता। ओलिवर को ऐसा लगता था कि वो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत कर रहा है। उसकी नजरों में ऐसा काम करना किसी के साथ जबरदस्ती रेप करने जैसा था। ओलिवर बताता है कि जब उसने हेनरी को रोकने की कोशिश की तो हेनरी ने उसे अंधा कर दिया। एलिजाबेथ के पैर जंजीरों से बंधे हुए थे तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो क्लेयर की डायरी की आगे की स्टोरी पढ़ने लगी और डायरी पढ़ते पढ़ते एलिजाबेथ को पता चलता है कि ओलिवर खुद हेनरी का ही क्लोन है। हेनरी ने अपनी यादों और डीएनए के सैंपल से खुद के यंग वर्जन का क्लोन बनाया हुआ था, लेकिन अभी ओलिवर को ये बात पता नहीं थी। इसके बाद ओलिवर रूम में वापस आता है तो एलिजाबेथ ये जानकर उससे कहती है कि वो हेनरी का बेटा है। ये जानने के बाद ओलिवर काफी हैरान हो जाता है। एलिजाबेथ उससे कहती है तभी तुम भी मुझे पसंद करते हो, शायद तुम्हें भी बुरा लगता था जब हेनरी मेरे साथ पेलम पलाई करता था। अब वो ओलिवर को अपने जाल में फांसती है और उसे सेड्यूस करने के लिए अपने जेस्प के साथ खेलने का मौका देती है। अब ओलिवर उसके पास आता है और उसकी नलका पर हाथ रखता है। तभी एलिजाबेथ उस पर अटैक कर देती है और उसे मारने की धमकी देकर बाहर जाने के दरवाजे के कोड मांगती है और इस बार वो अपनी जान बचाने के लिए उसे असली कोड बता देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी उसके सामने ही गन लेकर एलिजाबेथ का 6th क्लोन आ जाता है। ये वही क्लोन था जिसे ओलिवर जगाने की कोशिश कर रहा था। अब एलिजाबेथ का नया क्लोन बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज था क्योंकि उसके सामने हूबहू उसके जैसी ही एक लड़की खड़ी थी और वो क्लोन एलिजाबेथ को गोली मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एलिजाबेथ ओलिवर को अपने सामने खड़ा कर देती है और वो क्लोन गलती से ओलिवर पर गोली चला देती है और यहाँ ओलिवर का काम तमाम हो जाता है। एलिजाबेथ उस नए क्लोन से कहती है कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उस क्लोन को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। एलिजाबेथ अपनी जान बचाकर मेन डोर तक आती है और जैसे ही वो भाग रही होती है तभी नया क्लोन उसे गोली मार देता है। एलिजाबेथ अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उससे कहती है कि तुम एक बार जाकर क्लेयर की डायरी को पढ़ लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अगले दिन एलिजाबेथ का नया क्लोन नाश्ता करते हुए क्लेयर की डायरी को पढ़ता है। तभी उसके दिमाग का दही हो जाता है और उसे सारी रासलीला समझ में आ जाती है कि हेनरी ने बस अपनी हवस मिटाने के लिए ये सभी क्लोन बनाए हुए थे। वो हर 6 हफ्तों में अपनी ही वाइफ का एक नया क्लोन बनाता, उसकी पिलाई करता, हर बार एक नई सुहागरात का अनुभव लेता और फिर जानबूझकर उसे कमरे के बारे में बताता। फिर जब वो क्लोन अपना ही दूसरा क्लोन देख लेता तो हेनरी उसे मार डालता। एलिजाबेथ के नए क्लोन को ये सब पढ़कर बहुत बुरा लगता है और उसने एलिजाबेथ के जिस क्लोन को मारा था उसे उस बात का भी बहुत अफसोस होता है। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं क्लेयर ठीक होकर वापस हेनरी के घर में आती है जहाँ उसकी मुलाकात एलिजाबेथ के नए क्लोन
उनसे होती है। इसके बाद क्लेयर अपने घर चली जाती है और एलिजाबेथ का नया क्लोन उसे उसकी डायरी लौटा देती है और खुद ये घर छोड़कर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मेरे जिक्र के टुकड़ों, तुम कहाँ रफू चक्कर हो लिए? चलो चुपचाप से चैनल सब्सक्राइब करो। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।